बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उशर के मसाइल किताबों के अंदर कदर बिखराव के साथ मिलते हैं और वहीं खेती बाड़ी और बाग मालिकान के बेचने और ख़रीदने के तरीक़ेकार भी बदलते हैं, जिस बिना पे कुछ नए मसाइल जन्म लेते हैं जो मुतून के अंदर मिलते नहीं। याद रखें, हम उशर के मसाइल को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। नंबर 1, कैसी फ़सल हो और कितनी फ़सल जिस पर उशर वाजिब। नंबर 2, किस पे वाजिब। नंबर 3, कितना वाजिब। और नंबर 4, कब वाजिब। जहाँ तक पहला मसला है कि कैसी फ़सल हो और कितनी फ़सल हो, इसमें एक तरफ तो इमाम साहब की राय और एक तरफ साहिबैन और दीगर फ़ुक़हा की राय है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की राय है कि आपके यहाँ जैसी भी फ़सल हो, यानी ग़िज़ाई अजनास से हो या दीगर अजनास से हो, बशर्ते कि उस फ़सल की बाज़ाब्ता और काश्त होती हो, तो जैसी भी फ़सल हो और जितनी भी मकदार में हो, इमाम साहब के यहाँ कोई ख़ास मकदार मुअय्यन नहीं, तो जितनी भी मकदार में आपके पास फ़सल होगी हर हाल में उसमें उशर वाजिब रहेगा। इमाम साहब की राय ज़्यादा करीब मालूम होती है कुरान और हदीस के। कुरान करीम की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ व मिम्मा, मा का इस्तेमाल हुआ। वही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, फ़ीमा सक़तिल अनहारु वल गयम फ़फ़ीहल उशूर व फ़ीमा सुक़िया बिस्सिक़ाया फ़फ़ीहि निस्फ़ुल उशर। इसके अंदर भी माँ का इस्तेमाल हुआ। उसूल की किताबों में मुलाहज़ा हो कि माँ उमूम के लिए आता है, लिहाजा इमाम साहब उमूमियत ही के कायल है कि आपके यहाँ फ़सल जैसी भी हो और जितनी भी मकदार में हो हर हाल में उसमें उशर वाजिब रहेगा। इस राय में एहतियात भी है और गुरबा की खैर खाही भी है और करीन क़यास भी कुरान करीम और हदीस रसूल के ज़्यादा करीब भी। इस एतबार से इसी को तरजीह दी जानी चाहिए। नंबर 2, किस पे वाजिब हो। इसमें याद रखें, अगर आपने अपनी फ़सल को बेचा ना हो, अपने बाग के अनाज गल्ला वगैरह को बेचा ना हो, तो उस सूरत में बाग के मालिकान और खेत के मालिकान पर ही वाजिब हो जाएगा उशर। और अगर बेचा गया हो तो उसमें फिर 2 सूरतें। अगर आपने अपनी फ़सल के पक जाने के बाद, तैयार हो जाने के बाद, बाग के अंदर फल के आ जाने के बाद बेचा हो, फल के तैयार होने के बाद बेचा हो या काटे जाने के बाद बेचा हो, तो उस सूरत में तो हर हाल में बाग के मालिक और इसी तरह खेत के मालिक पर ही उशर वाजिब होगा। और अगर आपने फसल के पक जाने से पहले, तैयार होने से पहले ही बेचा हो, जैसे हमारे कश्मीर के अंदर होता है कि बाग के अंदर अभी फल आए भी नहीं होते, उससे पहले हमने उन फलों को बेचा होता है। ये बेचना सही है या गलत और इसका सही तरीक़ा क्या है, इंशाअल्लाह दूसरे मौके पर उस सिलसिले में बात होगी। आज इतना याद रखें कि अगर आपने अपनी फ़सल को तैयार होने से पहले ही बेच दिया हो, अपने बाग के अंदर फल आने से पहले ही आपने बेचा हो, तो उस सूरत में उस फल को ख़रीदने वाला, उस फसल को ख़रीदने वाला जिससे तैयार होने से पहले ही ख़रीदा, जिसने फसल के आ जाने से पहले ही ख़रीदा था, उस ख़रीदार पे फिर उशर वाजिब होगा। इस बाग के मालिक और खेत के मालिक पर फिर उशर वाजिब नहीं रहेगा, बल्कि ख़रीदार पे उशर वाजिब होगा। और अगर आपने बेचा ना हो बल्कि बटाई पे दिया हो, तो उस सूरत में एक तरीक़ा तो ये है कि आप पूरे हिस्से को जमा करें, दोनों के हिस्से को, और उसमें पहले उशर निकालें, उसके बाद अपना हिस्सा तकसीम करें। एक तरीक़ा ये, और दूसरा तरीक़ा ये है कि आप अपना अपना हिस्सा तकसीम करें और हर हिस्सेदार फिर अपने हिस्से से अपना उशर खुद ही अदा करें। ये था किस पे वाजिब। नंबर 3 है कितना वाजिब। तो कितना वाजिब में याद रखें, 2 चीज़ें हम रखेंगे, 2 सूरतें, या तो 10% 10वां हिस्सा या 5% 5वां हिस्सा। अगर आपको अपनी फ़सल के तैयार करने में, गल्ला अनाज की पैदावार में शुरू से लेकर के आखिर तक मेहनत लगती हो और इसी तरह माली अखराजात उसमें लगते हों, तो उस सूरत में आप माली अखराजात को अलग ना करें, आप उस मेहनत और मशक्क़त को अलग ना उठाएं, बल्कि उसको शुमार करते हुए आप अपनी फ़सल का 5% अदा करें। अक्सर लोग पहले उस अखराजात को, जो दवाई के छिड़काव में मज़दूरों का कटाई पर लग जाता है, उसको पहले निकालते हैं, फिर जो फ़सल बच जाती है उसमें से उशर अदा करते, वो सही नहीं है। हिदायत जिल्द अव्वल बाबुल उश्र वल खिराज सफ़ा नंबर 212 पे आप देख लें या 219, वहाँ इसकी सराहत है कि ये अखराजात जो उस पर आ जाते हैं इनको निकाला नहीं जाएगा, इनको शुमार करते हुए आप उशर ही की मकदार में तनसीफ़ करें। आप 5% ही दे दें, लेकिन आप इसके अंदर इन अखराजात को निकालें ना। लिहाजा अगर आपको शुरू से आखिर तक उसमें मेहनत लगती हो, माली अखराजात उसके अंदर आ जाते हो, तो उस सूरत में आप 5% ही अदा करें, लेकिन अखराजात को शामिल मानते हुए।
اخراجات کو نکال کر کے نہیں۔ اور اگر محنت زیادہ نہ لگتی ہو، صرف شروع میں کچھ لگی ہو، بیج وغیرہ کی، گڑائی وغیرہ کی، کھدائی کی، بعد میں نہ لگی ہو، تو اس صورت میں آپ 10% اس کا ادا کریں۔ اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو چیز وزنی ہو اس میں وزن کے اعتبار سے آپ ادا کریں، اس میں وزن کے اعتبار سے آپ 10% ادا کریں۔ جو چیز عددی ہو اس میں عدد کے اعتبار سے آپ 10% ادا کریں، اور جو چیز کیلی ہو پیمانے کے اعتبار سے، جیسے ہمارے باغ مالکان وہ پیٹی کے اعتبار سے یا ڈبے کے اعتبار سے دیتے ہیں، یہ کیل ہیں، تو جو چیزیں کیلی اعتبار سے دی جاتی ہوں تو ان میں کیل کے اعتبار سے آپ 10% ادا کیا کریں۔ اور محنت و مشقت، اخراجات لگے ہیں اور لگ رہے ہیں، محنت بھی مستقل لگ رہی ہے، تو اس وقت میں 5% آپ اس کا ادا کریں۔ عرب علماء کی ایک اور رائے بھی بنتی ہے کہ اگر محنت لگتی ہو، مالی اخراجات نہ لگتے ہوں، یا مالی اخراجات تو لگتے ہوں لیکن ذاتی طور محنت و مشقت کی زیادہ ضرورت نہ ہو، یا کچھ محنت لگتی ہیں اور کچھ خود رب کی طرف سے بارشیں ہو رہی ہیں، نہریں وہاں ہیں، تو کچھ آسائش ہیں، کچھ محنت لگ رہی ہے، تو اس صورت میں وہ 7.5% کے قائل ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 حصے اس کے رکھیں، یا تو 10% ادا کریں یا 5% ادا کریں۔ اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ عشر کا مصرف بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، گویا عشر کے لیے بھی تملیک بھی ضروری ہے اور استحقاق بھی ضروری ہے۔ اب جن جگہوں پہ تملیک نہ ہو پاتی ہو یا جن جگہوں میں استحقاق نہ ہو، تو ان جگہوں پر عشر کی ادائیگی بھی درست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے کہ کس دن واجب ہے عشر کا ادا کر لینا۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن آپ کا کھیت تیار ہو جاتا ہے، آپ کی فصل، آپ کا غلہ اناج پک جاتا ہے، اتارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، اس دن آپ اس کے حق کو ادا کریں، اس دن آپ اس کا عشر ادا کریں۔